हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने प्रयासों से 100 अध्याय कर रहे होंगे निरंतरन। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो लेक्चर को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सेट, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेट, इसके बाद डिनोटेड बाय सेट कैसे करते हैं, सेट कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे, इस पे भी डिस्कशन किया था कि ये चिन्ह बिलोंग्स टू का है, डज नॉट बिलोंग्स टू का है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको दो तरह से, टेबुलर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक टाइप का टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार देख ले जाके, तो और अच्छे से आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रोस्टर फॉर्म को मैंने समझा दिया था। आज आप लोगों को हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझाएंगे। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म को आज समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेट में कैसे समझ जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हेडिंग सेट बिल्डर फॉर्म, या तो फिर इसको कहेंगे प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट properly या फिर प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of the set। जब हम कोई सेट लिखेंगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे उसमें। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है और ये टेबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म में है, और इसको इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज दैट ये पूरा जो 1 से लेके 7 तक जो दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कि एक्स। किसी भी बच्चे के माइंड में आएगा सर मैं एक्स नहीं मानूंगा कुछ और, तो मान सकते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड ही लेते हैं, तो एक्स वाई जेड ही हम ले रहे हैं। लेट एक्स और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये जो दो पॉइंट जैसा दिख रहा है ना, ये सच दैट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये जो है ये बिलोंग्स टू एन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा ही था। एन फॉर क्या? नेचुरल नंबर। क्या रखेंगे याद? नेचुरल नंबर। एंड एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स एक्स लेस देन 8। कहने का मतलब एक्स जो है ना 8 से छोटा है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ये 1 से 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर को हमको पता है कि जब काउंटिंग 1 से स्टार्टिंग काउंटिंग हो तो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। और ये एक्स कहा भी रहा है कि ये 8 से छोटा है, और ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो 8 से छोटा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हम बता रहे हैं? इसका प्रॉपर्टीज बता रहे हैं एक्स मान के। तो ये जो टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था और नीचे जो लिखे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट में। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसको। जैसे बी नंबर में एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AEIOU। समझ में आया? ये कोई वॉवेल्स है अल्फ़ाबेट का। इन द सेट बिल्डर फॉर्म क्या करना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब हमको ये पता है कि ये वॉवेल्स है तो इसको लिख देंगे ना, वॉवेल्स है। कैसे? एक्स सच दैट, बस इतना सा ही थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेंगे। लिखने का एक तरीका होता है। जब भी हम किसी किसी टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी लिखेंगे तो एक्स सच दैट लिखेंगे ही। एक्स के बारे में बताएंगे, फिर वो एक्स है क्या? एक्स सच दैट इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ वॉवेल्स।
जैसे ही लिखें ये प्रॉपर्टीज़ में मैं बता रहा हूँ कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रॉपर्टीज़ है कि AEIOU क्या है, एक वॉवेल्स है। तो हो गया ना कन्वर्ट। तो यहाँ से एक माइंड में ये भी सेट कर लें कि टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में फॉर 11th क्लास में 11 में कि टैबुलर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए सी नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 4 8 1632 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर n वेयर एन ऑफ क्या नेचुरल नंबर एंड एन के बारे में लिखा हुआ है कि एन जो है ना क्या है, एक से बड़ा और एक के बराबर है, और इधर एन जो है ना 5 से छोटा और 5 के बराबर है। कहने का मतलब एन का वो वैल्यू लेना है जो एक के बराबर भी हो, एक से बड़ा, और 5 के बराबर भी हो और 5 से छोटा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 और 5 के बीच में, और एक 5 भी लेना है। तो ये 1 से लेके 5 तक ले लेंगे, नेचुरल नंबर का बात भी बोल रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, और ये आगे आपका सेटिस्फाई कर गया है ये प्रॉपर्टीज़। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे इसको चेंज करके हम टैबुलर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट डी दिया हुआ है एक सेट -6 -4 0 2 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू जेड। जेड फोर जान रहे हैं आप लोग, नेज इंटीजर नंबर, क्या इंटीजर नंबर, जेड से या आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर नंबर को। तो एंड थ्री जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड लेस देन इक्वल टू 3। एन जो होगा ना वो -3 से +3 के बीच होगा, और -3 भी लेंगे और +3 भी लेंगे। कहने का मतलब -3 भी लेंगे, -2 भी लेंगे, -1 भी लेंगे, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे -3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 तो -6 हो जाएगा। अगर ये इधर 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा -4, और जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुना, फिर उसके बाद 1 रखेंगे 2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो हाफ 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो है ना ऊपर का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर एक उससे ज़्यादा हो रहा है। जैसे 1 तो नीचे क्या है 2, 2 तो 3, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है, 7 है तो 8 है, 8 है तो 9। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे वो प्रॉपर्टीज कि उसमें हॉल्ट होता है कि नहीं। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n+1। एन अगर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, जितना भी है सब नेचुरल नंबर ही लेंगे। और 1 से क्या होगा बड़ा लेंगे और बराबर भी लेंगे, 1 से बड़ा और बराबर, और इधर क्या है आपका 8 से बराबर और 8 से छोटा भी लेंगे। जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे एन की जगह तो 1 हो गया, नीचे लिखेंगे 1 + 1 तो 1 + 1 1 1 2 हो जाएगा तो हाफ हो गया। फिर जैसे ही ऊपर 2 रखेंगे नीचे जोड़ेंगे 2/3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 होगा 5। इस तरह से कब तक लेना है 8 के बराबर और 8 से छोटा लेना है। तो 1 से लेके 8 तक लेना है और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। जैसे नीचे एक दिया हुआ है, जैसे कि एक एफ इज इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है SUKUMAR, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, लेकिन इधर सेट ये है नहीं, ये सेट गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीटेड लेटर है, जैसे कि यू इधर भी है और यू इधर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेट है ही नहीं, तो इसका फिर टैबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इस चीज़ ये सेट तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट नहीं है तो इसका क्या नहीं होगा, इसका तो फिर टैबुलर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में तो उसको लिख ही नहीं सकते। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा
कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए आगे इसके आगे समझते हैं, बट मैं आगे समझते हैं। आगे तो दिया हुआ है काइंड्स ऑफ सेट, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और आप लोग ज़रूर इसका वीडियो जो देख रहे हैं, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पिछले वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा और बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेट। जय हिंद।